तो दोस्तों मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसमें हम हर रोज़ कुछ सेट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारे एमटीएस के कमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। डैश वॉज फाउंडेड बाय द दादोबा पांडुरंगा एंड हिज ब्रदर आत्माराम पांडुरंगा इन 1865। मतलब कि इसमें बोला गया है कि किसने स्थापना की थी किसने स्थापना की है, दादोबा पांडुरंगा ने और उसके ब्रदर आत्माराम पांडुरंग ने किस चीज़ की स्थापना की थी, किस समाज की स्थापना की थी 1867 में। तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना दादोबा पांडुरंग एंड हिज ब्रदर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किया था। नेक्स्ट, विच ब्रिटिश ऑफिसर गेव द ऑर्डर टू ओपन फायर एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला जो बाग हुआ था मैसेकर, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, उस पे कि किसने ऑर्डर दिया था कि फायर चला दो लोगों पे, वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर। तो जनरल डायर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि, और काफ़ी लोग मारे गए थे जिसकी वजह से। हु रोट द ट्रीटी ऑन पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र। तो किसने अर्थशास्त्र लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है, जिसे चाणक्य भी बोलते हैं। जो द कैपिटल ऑफ संगम किंगडम पांड्याज वॉज। पांड्यास की कैपिटल क्या थी? मदुराई। रूलर बिलोंगिंग टू गुजहारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर। तो रूलर जो बिलोंग कर रहे थे गुजहारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, जिसे ट्रीपैट्राइट स्ट्रगल कहते हैं, इनके बीच में वो किसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे? तो कन्नौज पे कंट्रोल करने की। और कन्नौज कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर है। The Indian National Congress passed पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ। मतलब कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो उसमें पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन की डिमांड 1929 में किसके प्रेसिडेंशियलशिप में की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, उसमें डिमांड किया था। पूर्ण स्वराज का नारा रेजोल्यूशन पास किया गया था 1929 में लाहौर सेशन में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बाय बिटवीन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी जी के बीच में हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो 1191 में हुआ था एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो 1192 में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे। मीन्स कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये बैटल हुआ था और जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जी जीत गए थे। नेक्स्ट, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड। मतलब इनको एग्जीक्यूटेड, भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु जी को कब फांसी पे चढ़ाया गया था? तो इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था 23 मार्च 1931 को। इन 1918 महात्मा गांधी सक्सेसफुल लेड अ स्ट्राइक ऑन। तो 1918 में महात्मा गांधी जी ने किस चीज़ की स्ट्राइक की थी? तो उन्होंने मिल वर्कर अहमदाबाद में इन्होंने स्ट्राइक की थी, जो गुजरात में। नेक्स्ट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड दीवानी ऑफ बंगाल इन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ऑफ बंगाल को ओवर कब किया था? 1765 में, और इसने बंगाल के साथ बिहार को एक्वायर किया था और ये 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद हुआ था। और इस टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला इनके बीच में ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और बक्सर कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ इज़ लोकेटेड इन बिहार, इंडिया। कौन सी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है जो बिहार के अंदर लोकेटेड है? तो वो है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक करने वाला पहला कौन मुस्लिम शासक था? बख्तियार खिलजी। इसने बिहार पे अटैक करने वाला भी पहला मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ही था।
फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट जो बैटल हुआ था तराइन का वो 1191 में हुआ था और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था 1192। मैंने आपको बताया था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में हुई थी और जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। लेकिन जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। फ्रीडम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये किसकी लाइन थी? तो ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि माई बर्थ इज़ राइट एंड आई शैल, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन 1865 केशव चंद्र सेन हेल्प आत्माराम पांडुरंगा फाउंड इन प्रार्थना समाज। मतलब 1867 में केशव चंद्र सेन ने मदद किया था आत्माराम पांडुरंग का प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश करने के लिए। और वो प्रार्थना समाज कहाँ पे स्थापित किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था? तो बॉम्बे के अंदर किया गया था। ब्रह्मदेया अ टाइप ऑफ लैंड, ब्रह्मदेया क्या है? एक टाइप ऑफ लैंड है ड्यूरिंग चोला पीरियड, और ये चोला पीरियड के टाइम पे हुआ था। ब्रह्मदेन्या, ब्रह्म मतलब ब्रह्म से आप समझ लोगे ब्रह्मा, और देना मतलब दिया गया। तो जो लैंड है ना, ज़मीन, वो गिफ्ट किया गया था ब्राह्मणों को जो लैंड गिफ्ट किया गया था चोला पीरियड के टाइम पे, उसे ही ब्रह्मदेय कहा जाता है। एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म से क्या एसोसिएटेड है? स्तूपा, और ये स्तूपा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। एक्सट्रीमिस्ट फेज में कौन इंक्लूड है? बाल गंगाधर तिलक, और हम कह सकते हैं बाल पाल लाल। बाल गंगाधर तिलक पाल से और फिर लाल से, इस तरीके से बाल पाल लाल इस तरीके से याद किया जाता है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट फेज में से मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बाल गंगाधर तिलक थे, और बाकी अगर ऑप्शंस में आए तो आप देख लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर was one of the founder of the Fergusson College in Pune in 1885। मतलब कौन फ्रीडम फाइटर था जिसने फाउंड किया था फर्गूसन कॉलेज की स्थापना की थी पुणे में? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने फर्गूसन कॉलेज पुणे में इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था 1885 में। मुगल एम्परर अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर। मतलब कौन सा मुगल एम्परर था जिसको आलमगीर वर्ल्ड कॉन्क्योर और वर्ल्ड को जीतने का मतलब वर्ल्ड कॉन्क्योर जीतने का मतलब वो टाइटल दिया गया था? तो आलमगीर का टाइटल किसे दिया गया था? तो मुगल एम्परर को जो था आलमगीर का टाइटल, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। मुगल एम्परर जो औरंगजेब था वो पूरे मतलब मुगल एम्परर में सबसे शक्तिशाली शासक था, और इसने कई मंदिरों को तुड़वाया था, जैसे कि आप कह सकते हो काशी का शिव मंदिर, जैसे गुजरात का वो कह सकते हैं हम कि जैसे कि इसने तुड़वाया था मथुरा का केशव राय मंदिर, और गुजरात का 2-3 मंदिर इसने तुड़वाए थे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897। किसने रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना की है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। और स्वामी विवेकानंद, और ये कहाँ पे किया था इन्होंने? कलकत्ता में किया था। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम है ओरिजिनल नेम जो था नरेंद्रनाथ दत्ता है। द एंशियंट सिटी ऑफ धोलावीरा, जो प्राचीन सिटी है धोलावीरा की, वो कौन सी है? गुजरात है। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जामा मस्जिद इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, जामा मस्जिद जो दिल्ली के अंदर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। द अहमदिया फॉर्म्स अ सेट ऑफ इस्लाम विच ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। इट वॉज फाउंडेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा ये फाउंड किया गया था 1889 में। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाया गया? कुमार गुप्त के द्वारा प्रथम के द्वारा बनाया गया। 415 AD से लेकर 455 AD के टाइम पे बनाया गया था। नेक्स्ट, फर्स्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। जो फर्स्ट रूलर है सैयद डायनेस्टी के, वो कौन थे? खिज खान थे। द मुगल वॉर डिसेंडेड ऑफ फ्रॉम देयर फादर साइड। कौन सा मुगल था जो फादर साइड से? तो तिमूर बाबर था जो पिता के साइड से
उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंश का था और माता की तरफ से चंगेज़ खान खान वंश के थे। तो जो ये मुग़ल एम्परर बाबर थे वो तैमूर वंश के थे फादर साइड से। ज्योतिबा फूले फाउंडेड द सत्य शोधक समाज ट्रुथ सीकर सोसाइटी। तो 1873 में ज्योतिबा बाई फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की थी वो 1873 में की थी, और ये कहाँ पे की थी? बॉम्बे में की थी। गुप्ता किंग फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। जो गुप्ता किंग थे उन्होंने मतलब कि इस्टेब्लिश की थी कब? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आगे इसी तरीके की वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेती आऊँगी और हम डेली इस टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे।